नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा के लिए जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 30 के 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं और हम 30 क्वेश्चनों को वर्णन सहित उत्तर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको आखिरी में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और आगे के टेस्ट में सही करने का प्रयास कीजिएगा। अभ्यास से ही आपका बेस बनता है, तो अभ्यास के लिए हम ये 30 के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है। तो मानव की पाचन नली कह रहा है कितने फीट की होती है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 22। तो मानव की पाचन नली जो होती है वो होती है हमारी 32 फीट लंबी। 32 फीट लंबी मानव की पाचन नली होती है। याद रखिएगा, 32 फीट लंबी मानव की पाचन नली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में क्या पाचन क्रिया आमाशय में या मुख में या पक्वाशय में या मलाशय में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में बात की जाए तो मनुष्य में सबसे पहले पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया का प्रारंभ सबसे पहले मनुष्य में मुख से ही होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा मुख के साथ। मुख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। कह रहा है कि मानव में पाचन का अधिकांश भाग, यानी कि ये शब्द ध्यान दीजिएगा, अधिकांश भाग कह रहा है। अधिकांश भाग मतलब अधिक समय तक पाचन कहाँ होता है। कह रहा है कि अधिक समय तक पाचन कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में उतारिएगा कि मानव में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये होता है हमारी छोटी आंत में। कहने को ये तो छोटी आंत होती है, लेकिन ये बड़ी आंत की कई गुना होती है। ये बहुत बड़ी आंत होती है। जैसे छोटी आंत इसका नाम ही है, बड़ी आंत तो बहुत ही छोटी होती है, इससे बहुत बड़ी छोटी आंत होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्या 28 दांत 2 बार विकसित होते हैं या 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं या 12 बार या 4 बार। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जिनका विकसित होना 2 बार होता है, यानी कि 2 बार वह विकसित होते हैं। एक बार वह आते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, फिर दोबारा भी उनका पुनरुद्भव होता है। पांचवा प्रश्न वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो अस्थियों और पेशियों को जोड़ने वाले को कहा जाता है टेंडन। टेंडन कहा जाता है अस्थियों और पेशियों को। अस्थियों और पेशियों को जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में अस्थि में पाया जाता है, यानी कि हमारी हड्डियों में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट जो होता है हमारी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियाँ होती हैं देखते ही देखते कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों हो ऐसा, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो होता है वो कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में
पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्या कैल्शियम एवं फास्फोरस पाए जाते हैं, या फास्फोरस एवं सल्फर पाए जाते हैं, या पोटेशियम एवं कैल्शियम पाए जाते हैं, या कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं? तो इनमें से क्या पाया जाता है? तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी कह रहा है कि सबसे लंबी किस अंग की हड्डी होती है मानव शरीर में? मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी, याद रखिएगा, जिसे फीमर कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, याद रखिएगा, स्टेपीज हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो होती है वो हमारे टांगों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो कैसी होती है? कह रहा है ठोस होती है, किलक होती है, खोखली होती है, या संरंध्रनीय होती है? तो कैसी होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी? तो मनुष्य में शरीर की पैर की हड्डी जो होती है वो संरंध्रनीय होती है। संरंध्रनीय होती है पैर की हड्डी मनुष्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो होता है वो हमारे ऊपरी भुजा में पाया जाता है। ऊपरी भुजा में पाया जाता है ह्यूमरस हड्डी, याद रखिएगा। कंधे वाली भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी पूछा है कौन सी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी ह्यूमरस हड्डी है। ह्यूमरस हड्डी तो हमारे बाहों में सबसे ऊपर पाई जाती है, इसलिए यह हड्डी मानव के पैर की नहीं है। अन्य 3 हड्डियां मानव के पैर की हैं, जैसे फिबुला मानव के पैर की है, टीबिया भी मानव के पैर की है, फीमर भी मानव की पैर की है। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखिएगा। लेकिन ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो टांगों में पाई जाती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी जो कि हमारे कान में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में 12 पसलियाँ के जोड़े होते हैं, यानी कि 24 होते हैं पसलियाँ। 24 पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8, याद रखिएगा। 8 मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 300 होती है। कितनी होती है? 300 नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है, बाद में वही 306 बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो मनुष्य की कुल हड्डियां 206 होती हैं। 206 मनुष्य की कुल हड्डियां होती हैं। और एक क्वेश्चन पीछे हमने किया था, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 नवजात शिशुओं में होती है और मनुष्य में 206 होती है, करेक्ट कर लीजिएगा।
आगे है मानव रुधिर का पीएच होता है, तो मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4 मानव रुधिर का पीएच होता है। अगर पूछा जाएगा जल का पीएच कितना होता है, तो जल का पीएच होता है हमारा 7 हमारा जल का पीएच होता है। अगर पूछा जाएगा पित्त का पीएच, तो पित्त का पीएच होता है 7.7 पित्त का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो रुधिर बैंक का कार्य मानव शरीर में तिल्ली करती है। तिल्ली जिसे प्लीहा कहा जाता है, वह मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है। जैसे अगर कोई आदमी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके शरीर से कम 250 ml खून निकल जाता है। 250 ml इस व्यक्ति के शरीर में से खून निकल गया। अगर इस व्यक्ति के शरीर में से 250 ml खून निकल गया तो उसकी पूर्ति जो हो जाएगी वो प्लीहा करेगा। प्लीहा अपने आप रक्त को स्रावित कर देता है। यह मटर के दाने के आकार का होता है, इसमें ही रक्त जमा होता है, तो ये रक्त में अपने आप रक्त छोड़ देता है, जिससे शरीर में रक्त की आपूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है, तो मानव रक्त प्लाज्मा में याद कर लीजिएगा पानी की प्रतिशत मात्रा में विभिन्नता होती है 91 से 92% विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो रक्त में याद कर लीजिएगा रक्त में हमारी पाई जाती है लोहा रक्त में पाई जाती है, याद कर लीजिएगा लोहा जो पाई जाती है वो रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो हमारे किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी में भी होता है रक्त का शुद्धिकरण, याद कर लीजिएगा रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो हमारे किडनी में भी होता है और यकृत में भी होता है और फेफड़े में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण किडनी में होता है। लेकिन इस हिसाब से ऑप्शन डी भी है, तो हम ऑप्शन डी को राइट मानेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में रक्त का शुद्धिकरण होता है, सबसे ज़्यादा किडनी में होता है। अगर हमारी किडनी खराब हो जाएगी तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा और डायलिसिस करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मानव में शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो रक्त में लाल रंग जो होता है वो आरबीसी के कारण होता है। रक्त में जो लाल रंग होता है उसका कारण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण याद रखिएगा रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में कह रहा है क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है, जिसे Fe कहा जाता है। Fe कहा जाता है, यह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी कि हमारे रक्त में भी पाया जाता है यह चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि O2 का परिवहन करना हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का मुख्य घटक। आरबीसी का मुख्य घटक हीमोग्लोबिन होता है, याद कर लीजिएगा आरबीसी का मुख्य घटक हीमोग्लोबिन होता है। तो फ्रेंड्स, हमने कुल 30 के 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं, तो आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसी लगी आप उसके बारे में भी कमेंट में लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप संदेह करेंगे नहीं पूछेंगे तो आपका ही उसमें घाटा होगा।
इसलिए आप अपने नुकसान को न देखते हुए हमेशा बेफिक्र क्वेश्चन को कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को, उस डाउट को सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।